जाकर उन्होंने उसके साथ ससुराल पक्ष ने हाथापाई की, मारपीट की, जिसमें उसने 112 बुला ली। 112 बुलाने के बाद 112 वहां से उसको लेके रंबा चौकी में चली गई। चौकी से फिर मैसेज आया गांव ओंगद में राजेंद्र के पास भी ऐसे ऐसे करके आपके लड़के के साथ यहाँ वो हो गया और आप आ जाओ, इसको ले जाओ। ये वहां गया, वहां जाके ये राजेंद्र बता रहा है भी मेरे सामने भी जो एएसआई है, चौकी इंचार्ज है, उसने इसको मारे हैं 2-3 हफ्ते, मार के फिर मेरे साथ बहू को और इसको बिठा दिया। ये जैसे ही इसको गांव में लेके आया, इसने जूते निकाल के और वहां से मोटरसाइकिल उठा के और गोगड़ीपुर नहर में जाके छलांग लगा दी, मोबाइल वहीं रख दिया, बाइक वहीं खड़ी कर दी। और पहले पिता से बात करी है, उससे एक बार बात कॉल करे, अभी मैं जीना नहीं चाहता, भी मेरी बहुत इंसल्ट होगी भी सारा। पहले ससुराल पक्ष ने की। किस तारीख की बात है? 24 पता नहीं जी, वहां जाके वो युग बात, देखो इतनी तो बात हो नहीं सकी, क्यों चौकी में गए, चौकी से ही बातचीत करके घर आ गए, डिटेल की तो बात हुई नहीं। क्या नाम था युवक का सर? साहिल था जी। कहाँ पर रहता था? ओंगद में रहता था जी। और शादी कहाँ पर हुई थी? संगोई गांव में जी। संगोई गांव में। साल पहले नहीं पता, क्या देखो रिश्तेदारियों में रिश्तेदारी का ही मैटर था, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, ब्राई की कास्ट थी जी, बातचीत हुई थी, बारात भी गई थी, शादी भी हुई थी। बाकी अभी बच्चे आपस में मतलब 6 महीने हुए थे। 7 दिन हुई है जी, 7 दिन हुई है जी, मंदिर में फेरे हुए थे उसके जी। शादी क्या ना मेरी बात सुन, लव मैरिज नहीं हुई उसकी, ठीक है। मेरी बात बरात बोलो ऐसी कुछ नहीं की थी, चाचा वो बता देगा अपना डिटेल में, ऐसी कोई बात नहीं। दो बात पहले वो कंफर्म करो। अरे इन्हें के मेरे तो वही क्यों ना लगे चक्कर आता तो सुमार ने रखी है, ऐसे नौबत क्यों आई? नौबत बजे मतलब मारपीट का देखो बर्दाश्त। मारपीट का ही मामला है। मारपीट के उसके घरवाली क्या बता रही है? घर वाले किसी को बात। तो पत्नी को ले आया था, वो वाइफ को ले आया था साथ? उसके साथ में आ गई थी। तो बता रहे पहले वो चौकी में भी उसको लेकर गए, वहाँ भी हाँ मारपीट हुई चौकी है। में भी गए जी। अच्छा, राजीनामा नहीं हुआ था मतलब? नहीं, इस बात में पता नहीं। किस जगह पे छलांग लगाई थी? ये गोगड़ी पर है। गोगड़ीपुर। कब लगाई थी? 24 तारीख की बात है। डेड बॉडी कहाँ से मिली? ये बड़ौदा के या गोगड़ी पर के बीच में मिली है जी डेड बॉडी। आज मिली है? नहीं, कल मिली है, बड़ौदा और गोगड़ीपुर। हाँ जी। बाइक मिली थी पहले वहाँ से? हाँ जी, बाइक मिली जी, वहाँ पर उसका फोन पाया साइड में। कितने साल उम्र है? किसने मारपीट करी है वहाँ पर ससुराल पर? ये तो ये इस बात का ये नहीं मालूम है। और थाना कौन सा है? रंबा चौकी है जी। रंबा चौकी। तो क्या आप चाहते हैं? हम ये चाहना जी, जो उसके साथ मारपीट करे जो ना पेश किया जाए। ये बताएंगे पूरी बात। ये साहिल के क्या लगते हैं? आप पिता हैं? आप पिता हैं? क्या पूरा मामला था ये? आपके बेटे के साथ हुआ क्या ये? मेरे गांव से बेटा अपने ससुराल गया जी। अच्छा, ससुराल जाएगा और बहू भी साथ में थी उसके जी, दोनों वहां जाएगा नहीं है। तो राजू किसी का पता लेने गए थे, भाई मेरा ससुरा बीमार है, उसका पता लिया वहाँ। उसका पता लेने के बाद उन मारपीट करके और उसने छोरे ने पुलिस 112 नंबर बुलाई जी। 112 बुलाएगा और वो आ गया जी, उसने रंबा चौकी में देगा जी। रंबा चौकी में इंचार्ज है जो, उसने भी मारपीट करी जी, उसने भी पीटा जी। हाँ, मेरे आगे पीटा जी, मेरे आगे मारे जी। आपके सामने? हाँ जी। उस बड़े जो होटल इंचार्ज है जी, उन्हें मेरे सामने मारे जी, उसके दुख में मारे जी। क्यों मारा? उससे क्या हो गया था? उसने कुछ नहीं बताया जी। मैं उस अपने छोरे ना अपने बू ना लेकर अपने घर रह गया जी। बस। तो उसकी पत्नी पहले से अपने ससुराल मायके में थी या वो साथ गई थी उसके? नहीं जी, ओंग से जी वह संगोई गई थी जी। संगोई से फिर बोर्ड का फिर मैं ओंग लिया जी, अपने बच्चे ने चटवाया जी। बात नहीं पता लगी भी क्या हुई? नहीं जी, बाप मेरा छोरा नहीं बोल जी, पापा ने वहाँ मैं तो मरूंगा ही, मैं नहीं रंदा। तो मारपीट किसने करी थी घर पे वहाँ पे? उनमें यह नहीं पता जी, मैंने कौन। पत्नी ने भी आपको कुछ नहीं बताया? नहीं जी, किसी ने मेरे तक कुछ नहीं बताया जी। उन्हें अब पत्नी कहाँ है? गाँव में है जी। ओंगद में? हाँ जी, ओंगद में है जी। तो पहले वो मतलब दोनों इकट्ठे गए थे वो उनके हाँ घर? जी, दोनों इकट्ठे गए थे, राजी खुशी गए थे जी। अच्छा, इकट्ठे गए। और वहाँ पर जो है कोई बात हुई है? हाँ जी। आपका आरोप क्या है? आप किसने मारा? और जो पुलिस वाला जी, उसने नहीं मेरे लड़के को मारा, उसकी वजह से मेरे जी ज्यादा तो मेरा लड़का। के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर हाँ जी, कार्रवाई होनी चाहिए जी, जो कार्रवाई होगी। तो आपने नाम दिया है उसमें? हाँ जी, पुलिस वाले ने नहीं मारा जी। है? हाँ जी, पुलिस FIR नहीं, नाम नहीं जानता जी मैं, बता मैं नाम के ऊपर बता।
नहीं जी कागज ही वो उन्होंने लिखे हैं जी, ये मतलब साइन नहीं करे जी। लेकिन ये बताइए ना पुलिस में वो गया क्यों, किसने भेजा उसको? 112 नंबर पर फोन करे जी, वो सुंगो ससुराल में जा रहा था जी। ससुराल वालों ने फोन किया? नहीं जी वो मेरे लड़के ने करे जी, अच्छा, अब बचने के लिए। ठीक है। भाई और वो चौकी में दे दिया जी उन्होंने, चौकी में दिए के बाद और पुलिस वाले ने भी मेरे आगे मारे जी उसका। ससुराल में क्या बात हुई थी? वो पाछा भी हाथापाई हुई जी उनकी, पहले भी हाँ जी ससुरालिया गल्ला जी। ससुराल वालों के साथ लड़ाई हुई? हाँ जी वहाँ आता, फिर वहाँ उन पता छुटका वहाँ गया जी। तो पत्नी ने कुछ बताया उसकी? नहीं क्या जी, कुछ हुआ वहाँ? अभी नहीं जी बताया कुछ नहीं बताया जी, लग जी कुछ नहीं बताया। हाँ। आपका क्या नाम है? राजेंद्र जी। शादी कब हुई थी? हाँ जी साहिल के पिता हूँ। आपसे अंतिम बार क्या बात हुई थी आपके बेटे की? फोन भी किया था आपको? शादी कब हुई थी सर? 7 महीने लगे। 7 महीने। लव मैरिज हुई थी? हाँ जी। अंतिम शब्द क्या बोल रहे थे साहिल ने आपसे? साहिल ने ये बोल रहे थे जी, पापा वो जी हम सारी उम्र है तेने मेरे तक कमा के दे रखे ने, मेरे पर तेरा कर्जा नहीं उतरता और मैं मरूं नहीं, मेरे पर लकड़ी नहीं गिरी है बस। यहाँ बोल हुए थे जी, लास्ट बोल यहाँ मेरे उसके। ये बात उसने कब बोली थी आपसे? ये 7:37 पर बोली थी जी। अच्छा, फोन किया था उसने हाँ आपको? छलांग का घोगड़ीपुर के पास लगाई है। बाइक वहीं से मिली है। वहीं से मिली जी। बाइक मिली थी पहले उसकी? हाँ बाइक और मोबाइल वहीं से मिला। और अब शव कहाँ से मिला भैया? सब बड़ौता पुल है ना जो, उसके थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर आगे तक मिला सब। तो आपने जो उसके ससुराल में है किस किस का नाम दिया है अभी तक आपने? नहीं जी सर नाम किसी का नहीं नहीं है, आपने किसी किसी का का नाम दिया नहीं पता, पूरे ससुराल वालों का ही बताया आपने भी, क्योंकि पूरे ससुराल वालों ने मिलकर उसका मारे हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। हाँ उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्लियर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस वाले के खिलाफ भी होनी चाहिए, क्योंकि उनका बचने के लिए उसने पुलिस प्रशासन पर विश्वास करके 112 पर बुलाई, 112 नंबर हम चौकी में छोड़ दिया कि हाँ भाई ये जो सेफ है। उन्होंने कॉल कर इसके फादर साहब के पास, एक मेरा अंकल और एक मेरा ताऊ, ये दोनों गए रंबा चौकी में। वहां जाने के बाद फिर समझाने के बजाय उन्होंने पुलिस वाले, उसको क्यों जरूरत पड़ी थी मारने की? यही तो नहीं पता है क्या जरूरत पड़ी मारने की। उसके बाद पुलिस वाले ने उसको मारा साहिल को, इन्होंने हाथ पैर जोड़े उनके। उसके ससुराल पक्ष ने दबाव डलवाया? वो तो कुछ भी हो सकता है, वो तो थप्पड़ मारे हैं उनसे, क्या जब उसके ससुराल वालों को उठाया जाएगा तभी बात खुलेगी ना कि हाँ बात क्या थी। कुछ नहीं बता रही? नहीं उसकी पत्नी ने भी तक कुछ नहीं बोला है। तो यही बेइज्जती महसूस की उसने बाप के सामने? हाँ एक तो पिता के सामने मार दिया और एक जमाई से अपनी ससुराल में जाता है तो ससुराल में उसकी इज्जत कितनी होती है, और वहाँ भी उसके ससुराल वालों ने कितना मारा उसको। इसी बेइज्जती से हाँ तो इसी बेइज्जती से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया और आत्महत्या। हाँ यही कदम उठाया उसने। फिर आप क्या लगते हैं साहिल के? मैं उसके ताऊ का लड़का हूँ, भाई हूँ। तो उसकी पत्नी अभी घर पे ही है अपने घर?